हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलते हुए प्रवृत्तियां और करियर, इसके एवं करियर, इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शारीरिक शिक्षा पद्धति का काफी ज्यादा अभिन्न अंग होता है बच्चों, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, लोगों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से क्या करना, गतिविधियों के माध्यम से उनकी गतिविधियों के परिणाम को देखना, है ना, कि जब मनुष्य शारीरिक मेहनत करता है, मानसिक मेहनत करता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी चीजों को देखना ये क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। और उन्हें योग्य बनाना होता है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोगों को उनको योग्य बनाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। देखते हैं बच्चों, देखो वास्तव में शारीरिक शिक्षा शब्द बहुत ही कठिन होता है और इसका विस्तृत आधार वाला होता है। समय के साथ इसके अर्थ में भी काफी ज्यादा बदलाव आया है। इसके अर्थ अलग अलग लोगों ने बोला है, ठीक है ना, अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी है। जैसे कि पहला एक व्यक्ति, इसका नाम है चार्ल्स ए बूचर के अनुसार, इन्होंने बोला है शारीरिक शिक्षा की वह प्रणाली या वह पद्धति होती है, ठीक है, ये मतलब काफी अभिन्न अंग होता है ना बच्चों, जिसका उद्देश्य होता है लोगों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत करना, है ना, या उन्हें सक्षम बनाना ही क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ये चार्ल्स ए बूचर ने कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं कैसिडी के अनुसार। कैसिडी एक विचारधारक हैं। इन्होंने कहा कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाता है। मतलब शारीरिक क्रिया, जो मनुष्य शारीरिक क्रिया करता है, उसमें वो करने के बाद मनुष्य में जो भी परिवर्तन आता है बच्चों, वो शारीरिक शिक्षा कहलाता है। जैसे अगर आप योग करते हो, योगा करते हो, तो योगा करने से मनुष्य के शरीर में काफी ज्यादा बदलाव आता है ना, तो वो भी क्या है, एक शारीरिक शिक्षा है। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो पहला तो याद रखिएगा, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है व्यक्ति का विकास करना। दूसरे शब्दों में कहें कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता, जो उसकी योग्यता है, उसको विकसित करना और वे अपना और अपने समाज का भला कर सके, ठीक है। इसका ये क्या होता है बच्चों, उद्देश्य या लक्ष्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य की। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है एक कुशल, योग्य नेतृत्व देना और ऐसी सुविधा प्रदान करना जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय के कार्य करने का अवसर दे और सभी क्रियाओं में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या है, उत्तेजक या संतोषजनक और सामाजिक रूप से निपुण हो जाए, वो क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। अब बात करेंगे शारीरिक शिक्षा के करियर के विकल्प, ठीक है। पहला है प्राथमिक विद्यालय। जैसे प्राथमिक विद्यालय में हम शारीरिक शिक्षा दे सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा दे सकते हैं, या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ भी शिक्षा देकर हम अपना करियर बना सकते हैं, या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं वहाँ भी शारीरिक शिक्षा देकर क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। प्रशिक्षण करियर, कुछ प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं। जैसे प्रशासन संबंधी कोर्स चला के भी हम क्या कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा दे सकते हैं, या शारीरिक शिक्षा विभाग हम खोल सकते हैं। खेल विभाग के द्वारा हम शारीरिक शिक्षा दे सकते हैं, है ना बच्चों। इसमें खेल यानी स्पोर्ट्स में भी काफी स्कोप होता है व्यक्ति का, ठीक है ना। उद्योगों में मनोरंजन का सुविधा देकर, खेल सुविधाओं का प्रबंधन करके, तो ये सारी चीजें करके क्या कर सकते हैं, अपने करियर को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी करियर। इसमें क्या होता है, हेल्थ क्लब यानी जिम्नास्टिक या जिम खोलकर, ठीक है। इसके साथ साथ एथलीट जो होते हैं ना बच्चों, ठीक है, जैसे हेल्थ क्लब आप जानते हैं, जैसे जिम वाला, ठीक है, एथलीट्स ट्रेनिंग सेंटर खोल के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी करियर बढ़ावा दे सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो एथलीट संबंधी हो गया। प्रदर्शन संबंधी करियर, इसमें खिलाड़ी के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पोर्ट्स में हम जा सकते हैं, ठीक है, उसमें करियर बना सकते हैं, या एक अधिकारी के रूप में भी जाके हम खेलों का प्रबंधन कर सकते हैं, है ना।
नेक्स्ट आता है आपका संचार माध्यम के करियर भी होते हैं, जैसे खेल पत्रिका से संबंधित हम लोग जैसे लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी मतलब प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, या पुस्तक लेखन कार्य कर सकते हैं, या खेल में फोटोग्राफी कर सकते हैं। जो खिलाड़ी जो होते हैं तो खेलते हैं, उनकी फोटोग्राफी करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। या पुस्तकों का प्रकाशन हो गया, या खेल का वीडियो के माध्यम से बच्चों प्रसारण करके भी क्या कर सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहले जैसे देखो खेलों एवं युवा मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय है, तो ये क्या है बच्चों, भारत खेलों की देखरेख की जिम्मेदारी खेल एवं युवा मंत्रालय की है। मतलब भारत में जितने भी स्पोर्ट्स आयोजित किए जाते हैं, गेम्स, वो सारे के सारे खेल एवं युवा मंत्रालय के हाथ में होता है। इस मंत्रालय की जो स्थापना नई दिल्ली में एशियाई खेलों के आयोजन के समय की गई थी। इसका नाम क्या है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय युवा के आयोजन के दौरान युवा कार्य और खेल विभाग रखा गया था। बाद में मंत्रालय बनाया गया था। बात करते हैं खेल संस्थाओं के मुख्य आखिर कार्य क्या होता है। जो खेल कराते हैं इनका कार्य क्या कार्य होता है। तो पहला कार्य होता है विभिन्न टीमों, जो खिलाड़ी होते हैं ना बच्चों, उनका चयन करना, ठीक है ना। इसके साथ जो उनको स्कॉलरशिप होती है, यानी छात्रवृत्ति टीमों और खिलाड़ियों के नाम पर देना, उन्हें स्कॉलरशिप देना। इसके साथ साथ अपने निम्न संस्थाओं, जो उसके नीचे स्तर की संस्था, जैसे राज्य स्तर की जो संस्थाएं होती हैं, उसकी देखरेख करना, खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं, है ना। इसके साथ विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था करना, जैसे क्रिकेटर है तो क्रिकेटर के लिए क्या होता है, क्रिकेट बैट होगी तो उसकी व्यवस्था करना। विभिन्न संस्थाओं में एक समन्वय करने, यानी एक रिलेशनशिप बना के रखना, ठीक है। और खेलों का बजट तैयार करना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, खेल संस्थाओं के होते हैं। इससे और भी कार्य होते हैं, जैसे समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन आयोजित कराना, समय पर संस्था में मतदान करना, अपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समन्वय या संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो संशोधित नियम है उनका पालन करवाना, और राज्य स्तर पर यानी राज्य राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना। नई प्रतिभा, मतलब जो जिनमें नई नई स्किल्स है लोगों में, ठीक है, उन्हें बड़े स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए क्या करना, तैयार करना। जैसे आपको सभी को पता है कि अभी भारत स्पोर्ट्स में काफी धीरे धीरे आगे निकल रहा है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।